हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक से होंगे। गाइस, आज ये हम लोग का 9वां वीडियो है और 2 दिन के अंदर से हम लोग 4 लेटर वर्ड्स पढ़ रहे हैं। आज 4 लेटर वर्ड्स का तीसरा दिन है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वावेल आई डाल दें तो उसका साउंड क्या होगा, यानी सी वी। हाँ, यानी यहाँ पे हम कोई कॉन्सोनेंट डालें और यहाँ पे वावेल आई डालें, फिर यहाँ पे हम कोई कॉन्सोनेंट डालें, फिर यहाँ पे हम लोग वावेल ई डालें तो इसका साउंड क्या आएगा। गाइस, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद 2 वावेल एक ही साथ आए तो उसका साउंड क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पहला वावेल अगर ए आ रहा है तो उसको हम लोग ए पढ़ेंगे, अगर ई आ रहा है तो उसको हम लोग ई पढ़ेंगे, अगर आई आ रहा है तो उसको हम लोग आई पढ़ेंगे, अगर ओ आ रहा है तो उसको हम लोग ओ पढ़ेंगे, अगर यू आ रहा है तो उसको हम लोग यू पढ़ेंगे। लेकिन ये जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। गाइज, मैंने आप लोगों को यही फार्मूला बताया था और मैंने बहुत से एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे BADE। देखिए, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वावेल है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। ये तो हमने कल वाले वीडियो में बताया था। इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए, यहाँ पे 2 वावेल एक ही साथ आ गए हैं और दोनों साइड में कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग जो दूसरा वावेल है यानी यहाँ पे ए है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। लेकिन जो पहला वावेल यहाँ पे ई है तो इसको हम लोग ई ही पढ़ेंगे। ये तो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था और उससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सी वी, यानी किसी भी एक कॉन्सोनेंट के बाद एक वावेल आए, फिर एक कॉन्सोनेंट आए, फिर एक वावेल आए, तो उसमें भी हम लोग वही फार्मूला लागू करेंगे। यानी जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, और ये जो पहला वावेल है उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर पहले वावेल में ए आएगा तो ए पढ़ेंगे, ई आएगा तो ई पढ़ेंगे, आई आएगा तो आई पढ़ेंगे, ओ आएगा तो ओ पढ़ेंगे, और अगर यू आएगा तो हम लोग यू ही पढ़ेंगे। जैसे मैंने आप लोगों के सामने बहुत से एग्जाम्पल दिए थे, जैसे BADE। देखिए, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वावेल ए है, यहाँ पे ये भी कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे वावेल ये भी है, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वावेल यहाँ पे ए आया है तो इसको हम लोग ए ही पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, BAD, बेड। लिखेंगे तो इसको तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन अगर हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बेड। पढ़ते वक्त इसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अगर यहाँ पे ए है तो इसको हम लोग ए पढ़ेंगे, और अगर ई है तो हम लोग ई पढ़ेंगे, और अगर आई है तो हम लोग आई पढ़ेंगे, और अगर यू है तो उसको हम लोग यू पढ़ेंगे। गाइज, और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये तो हम लोग का हो गया रिवीजन। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सी वी। यानी यहाँ पे हमने एक कॉन्सोनेंट लगाया, फिर उसके बाद से हमने यहाँ पे वावेल आई लगाया, फिर यहाँ पे हमने कोई कॉन्सोनेंट डाला, फिर यहाँ पे हमने वावेल ई डाला, तो इसका साउंड क्या आएगा। तो मैंने आप लोगों को 2 वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। यहाँ पे हम कट का निशान लगा दिए, लेकिन यहाँ पे अगर ए आएगा तो ए पढ़ेंगे, अगर ई आएगा तो ई पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आया है आई तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आई ही पढ़ेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने,
फॉर एग्जाम्पल BIKE क्या होता है बताइए आप लोग जी, क्या है? बाइक। देखिए यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट भी है, यहाँ पे वावेल आई भी है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और फिर यहाँ पे वावेल है। तो इसको तो हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं, साफ छोड़ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वावेल आई है तो इसको हम लोग आई ही पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एग्जांपल देखिए FIVE, देखिए उसी तरह है। और एग्जांपल देखिए और देखिए, आया समझ में? अब हम लोग गाइज इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे और हर एक का मीनिंग देखेंगे। आप लोग नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और हर एक को लिखते रहिए, उसका मीनिंग लिखिए और उसको याद करते रहिए। आगे जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो हम लोगों को काफ़ी आसानी होगी। मैं वादे के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपको कभी टेंस नहीं समझ में आया है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 3 दिन के अंदर आपको टेंस समझाऊंगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। तो अब हम आप लोगों के सामने एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। अब हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और हर एक का मीनिंग देखेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। देखिए BIKE, बाइक। देखिए यहाँ पे ये एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वावेल आई है, फिर यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है, फिर यहाँ पे वावेल ई है। तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे जो वावेल आई है इसको हम लोग आई ही पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए आप लोग, मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्या है? बाइक। हाँ, बाइक का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग चलाते हैं 2 पहिए वाली, उसी को बाइक बोलते हैं। BITE, बाइट। बाइट मीन्स होता है कतरना। जैसे चूहा होते हैं कतर देते हैं दांत से, उसी को बोलते हैं कतरना। BRIDE, ब्राइड। ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन। यहाँ पे 5 लेटर वर्ड है, लेकिन आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे हमने अगर बी हटा दिया तो राइड हो गया, हुआ ना? तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे बी जोड़ ही दिया तो उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ब्राइड हो गया। BRIBE, ब्राइब। ब्राइब मीन्स होता है रिश्वत। DINE, डाइन। डाइन मीन्स होता है शाम का खाना, जिसको हम लोग डिनर भी बोलते हैं। FINE, फाइन। फाइन मीन्स होता है अच्छा, जैसे आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। FIVE, फाइव। फाइव मीन्स होता है 5। गाइज इसमें से जितने हम लोग लिखे हैं इसमें से आप लोगों को बहुत से मीनिंग पता भी होंगे, तो जो पता है उसको लिखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, जो नहीं पता है उसको आप लोग लिख लीजिए, बस काफ़ी है। HIVE, हाइव। हाइव मीन्स होता है शहद का छत्ता, उसको हम लोग हाइव बोलते हैं। HIDE, हाइड। हाइड मीन्स होता है छुपाना। HIKE, हाइक। हाइक मीन्स होता है दाम बढ़ना, यानी जब किसी भी चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइक। KITE, काइट। काइट मीन्स होता है पतंग। LICE, लाइस। लाइस मीन्स होता है जुएं, यानी जो हम लोगों के सर में रहती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लाइस। LIKE, लाइक। लाइक मीन्स होता है पसंद। LIFE, लाइफ। लाइफ मीन्स होता है जिंदगी। LINE, लाइन। लाइन मीन्स होता है लकीर, चाहे हॉरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल हो, इसको हम लोग लाइन ही बोलेंगे। MINE, माइन। माइन मीन्स होता है मेरा, और इससे पहले हमने 2 लेटर वर्ड में एक और बताया था MY, माई। इसके मतलब भी मेरा होता है। एक मी होता है, वो भी मैंने 2 लेटर वर्ड में बताया था, इसका मतलब मुझे होता है।
NICE नाइस, नाइस मीन्स होता है अच्छा। PILE पाइल, पाइल मीन्स होता है एक के ऊपर एक। मान लीजिए ये हमारा हाथ है, फिर हमने इसके ऊपर एक मार्कर रखा, फिर हमने उसके ऊपर एक मार्कर रखा, फिर हमने उसके ऊपर एक हाथ रख दिया, यानी ऊपर, इसी को बोलते हैं पाइल। PINE पाइन, पाइन ये एक किस्म का पेड़ है, उसी को हम लोग बोलते हैं पाइन। यहाँ पे थोड़ा बहुत नज़दीक लिख दिया हूँ, और आप लोग नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। RICE राइस, राइस मीन्स होता है चावल। RISE राइज, राइज मीन्स होता है आग। गाइज ये तो एग्जाम्पल हो गए, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़े बहुत ऐसे भी वर्ड हैं जो यहाँ पे जो मैंने फार्मूला बताया है वहाँ पे लागू नहीं होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। यानी कि जो मैं आप लोगों को फार्मूला बता रहा हूँ, आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, भूल गया हूँ सॉरी, तो उसको हम लोग एक्सेप्शन के अंदर लिखेंगे। यानी जो मैं आप लोगों को फार्मूला बता रहा हूँ CVCV वाला, वहाँ पे वो लागू नहीं होंगे। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए, बंद कर देना रे, ये तो बतावे पड़िए। गाइज मैं आप लोगों को देखिए एग्जांपल बता रहा हूँ, FIRE, यहाँ पे पूरा वही है, लेकिन इसको हम लोग फायर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायर। क्यों, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिस वर्ड के अंदर भी क्या आता है, आर आता है, वो उसका प्रोनंसिएशन जो होता है वो खराब करके रख देता है। देखिए यहाँ पे आर आया है, इसीलिए खराब हो गया है, इसको हम लोग फायर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, फायर पढ़ेंगे। और भी बहुत से एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। गाइस देखिए यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल थे, जहाँ पे जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया है वहाँ पे लागू नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल FIRE, देखिए वहाँ पे लिखा तो वैसे है सेम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किस वजह से यहाँ पे फार्मूला लागू नहीं हो रहा है, हर जगह पे देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, सॉरी, आर आया हुआ है, इसीलिए जो इसका साउंड है वो चेंज हो जा रहा है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, FIRE फायर, फायर मीन्स होता है आग। जिस वर्ड के अंदर भी, एक बात और ध्यान दीजिए, जिस वर्ड के अंदर भी आर आता है उसको हम लोग इस तरह पढ़ते हैं कि जैसे ये ना लगे कि हम लोगों के मुंह से आर की आवाज़ आ रही है। जैसे फायर, फायर मीन्स होता है आग। HIRE हायर, हायर मीन्स होता है किराए पर लेना या देना, दोनों होता है। TIRE टायर, टायर मीन्स होता है थकना या थका देना। एक और बचा है WIRE वायर, वायर मीन्स होता है तार, जो इलेक्ट्रीशियन के लिए हम लोग काम करते हैं उसी को बोलते हैं। गाइस आज का ये वीडियो ख़त्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।